अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़, अपना कुकिंग चैनल MK कुकिंग चैनल के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन अगवानी कढ़ाई, जो कि बहुत ही निहायत आसान तरीके से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार की बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कि अगवानी चिकन कढ़ाई किस तरह बनती है, देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। ये 2 दरमियानी प्याज है, 2 बारीक काट लीजिए। ये जाएंगी इसके अंदर। ये 6 से 7 साबुत मिर्चें लाल और थोड़ा सा जीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच ये जाएगा इसमें। हम प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, बस जब ये गुलाबी हो जाएगी तो उसके बाद इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ी सी गुलाबी हो जाए। प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तकरीबन आधा किलो चिकन है ये। मुनासिब बोटियां करवा लीजिएगा इसकी। तकरीबन 300 ग्राम मुझे लग रही है, 300 ग्राम है, आधा किलो। चिकन डाल के थोड़ा चमचा चलाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे हम, ताकि ये गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये बोटी भी ज़रा बन जाएगी। देखिए कैसा कलर चेंज हो गया। तो इस दौरान हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच वो हम डालेंगे। ये आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दिया इसमें। अभी से भूनेंगे हम। भूनने का मतलब और ये भी होता है कि थोड़ा बहुत जो स्मेल होता है गोश्त में, वो भी इसमें भुनाई से अच्छा हो जाता है, ज़रा खुशबू आ जाती है और वो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखें माशाल्लाह, बहुत ही जायकेदार ये कढ़ाई बनती है, चिकन अगवानी कढ़ाई। इसके बाद हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसी हुई धनिया। ये सब इसमें जाएगा। और ये मसाला डाल के हम थोड़ा इसे भूनेंगे, ताकि मसाला इसमें रच बस जाए, अच्छी तरह से गोश्त में मिल जाए। ये हम सब तेज़ आंच पे कर रहे हैं अभी। जब मुर्गी को हम गलाने के लिए छोड़ेंगे, जब हम इसकी आंच हल्की करेंगे। अभी हमारी आंच तेज है। मसाला जले नहीं तो थोड़ा सा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और भुनाई अच्छी तरह से हो जाए हमारी। ये देखें, और ये साइडों से जो जलता है इसी का टेस्ट आता है अगवानी कढ़ाई में। किसी भी कढ़ाई में जो ये कढ़ाई जलती है साइड से, ये देखिए जो जल रहा पानी, इसी से टेस्ट आता है। जो बाज़ार में आप लोग कहते हैं कि बाज़ार का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इनकी जो कढ़ाइयाँ होती हैं वो तेज़ आंच से बनाते हैं वो लोग। तो ये साइड में जो मसाला जल रहा होता है, ये सब टेस्ट इसी का आता है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह, ये देखें कि साइड में जल रहा है मसाला, ये सब टेस्ट इसी का आ रहा है, आयरन का। कि जो आयरन की, तो लोहे की होती है कढ़ाई। ये देखें कैसे तेज आंच पे इस तरह पकाना है आपको। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 3 टमाटर बड़े, उसका पेस्ट कर दिया हमने टमाटर का, वो हम डालेंगे इसमें।
टमाटर का पेस्ट डाल के फिर हम वही तेज़ आंच है अभी तक हमारी, इस पर पकाएंगे अच्छी तरह ऐसे ऐसे। इस दरमियान हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा उबाल आना शुरू हो गया है, देखें। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा हल्की भी नहीं, आंच पर गोश्त गलाने तक पकाएंगे इसे। इस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बेहतरीन कलर आया इसका, ये देखें आप। अब इसका आंच तेज़ कर देंगे हम और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। अब चिकन मेरी बिल्कुल गल गई है, टमाटर भी बिल्कुल पक गए। अब सिर्फ हम भूनेंगे तेज़ आंच पे और इसे डिश आउट करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हम तेज़ आंच कर दी मैंने, तेज़ आंच पे पकाएंगे अच्छी तरह। अब रेडी की तरफ है, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये तैयार हो जाएगी चिकन अफगानी कढ़ाई। तो दोस्तों इसको आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ट्राई करें अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप दही, दही डालने के बाद हमने भुना है, तो देखिए भून, अब ये भुनाई पे आ गए। अब हम डालेंगे इसमें तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, तकरीबन 4 खाने के चमचे समझ लें। फिर से भुनेंगे इसके साथ। बिल्कुल अब ये एंड पे बस थोड़ी सी 5 मिनट भुनाई करेंगे इसकी, ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी गल जाएं, हरी हरी नज़र आएँ। ये देखें माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, चिकन अफगानी कढ़ाई को मेरी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मेहमान भी आपके उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया इसमें, तेल भी अब इसमें ऊपर आ गया है। जितना भूनते जाएंगे तेल ऊपर आता जाएगा और ये खूब ग्रेवी वाली कढ़ाई बनी है। लोग ग्रेवी पसंद करते हैं, ये देखें। और इसे और ग्रेवी करनी है तो आप इसमें आधा कप थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह कैसे बेहतरीन बुनाई हो रही है इसकी। और ये इस तरह साइड से जो जल रहा है मसाला, ये आप साफ भी करते रहें, वो इसमें शामिल होता रहेगा और इससे टेस्ट और इसका बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि हमारी चिकन कढ़ाई जले नहीं। और इसी दरमियान हम लोग एक आधा नींबू इसमें पूरा निचोड़ देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। फिर ये बुनाई पे आ जाएगा, फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये जी हमारी चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है ये। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, चूल्हा बंद। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बनाई कढ़ी, वो अफगानी चिकन कढ़ाई बनी है हमारी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा मज़ेदार लग रही है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा।
दोस्तों ये हमारी अफगानी कढ़ाई, चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार हो गई है। हमने डिश आउट कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा लग रही है शक्ल में भी, और बहुत अच्छा फ्लेवर आया, इसका खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आपको पसंद आए तो ये दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।